इस वीडियो में हम कक्षा 7 के बच्चों की गणित की अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित प्रकाश के वाणिज्य गणित के अंतर्गत चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में महिला कह रही है, मैनेजर साहब हमको रुपया 10,000 बचत खाते में जमा करने हैं। अब मैनेजर कह रहे हैं कि तुम बचत खाते में क्यों जमा कर रही हो? सावधि में जमा करो, उस पर बैंक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। आगे बता रहा है, जब किसी धनराशि के ब्याज पर ब्याज मिलता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। नीचे दिया गया किसी धनराशि के ब्याज पर मिलने वाला ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूल धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन ए बराबर, ये सूत्र है चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का, ये होता है ए बराबर पी गुणे ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा 100 ब्रैकेट बंद और इसकी घात n। अब यहाँ पे P जो है ये मूलधन है जिस धन पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। R ये दर है जिस शर्त पर ब्याज प्राप्त होता है और n ये समय है जिस समय पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है और A जो है ये चक्रवृद्धि मिश्र धन है। यहाँ प्रश्न दिया है, रुपया 1,000 का 10% वार्षिक की दर से लगातार 4 वर्ष के लिए ब्याज और मिश्र धन की सारणी निम्नवत है। पहले यहाँ मूलधन है रुपए में, फिर दर है वार्षिक, समय है वर्ष में, ब्याज रुपए में, मिश्र धन ये भी रुपए में। अब 1,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से पहले वर्ष में जो ब्याज होगा वो होगा 100 रुपया। इसमें मूलधन गुणे दर गुणे पहला वर्ष बटा 100, इसको सरल करेंगे तो ये आएगा 100 रुपया। अब मिश्र धन मूलधन और धन ब्याज दोनों को जोड़ेंगे तो मिश्र धन आएगा। अब मूलधन ये 1,000 है, ब्याज आया है 100 रुपया, दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 1,100। अब ये 1,100 रुपया जो है ये अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। 1,100 रुपया एक वर्ष बाद में मूलधन, दर वही रहेगा 10%, समय 1 वर्ष। अब 1,100 रुपये का ब्याज निकालेंगे तो 1,100 रुपये पे जब हम ब्याज निकालेंगे तो आएगा 110 रुपया। अब 110 रुपया इसको हम मूलधन में जोड़ देंगे तो ये 1,100 जो रुपये था इसमें अब 110 रुपया जोड़ेंगे, अब ये हो जाएगा 1,210 रुपया। अब ये 1,210 रुपया तीसरे वर्ष में मूलधन हो जाएगा तो 1,210 2 वर्ष बाद में मूलधन। अब दर वही रहेगा 10%। फिर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे तो 1,210 गुणे 10 गुणे 1 बटा 100, इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 121। अब ये ब्याज हो गया तीसरे वर्ष का ब्याज। अब इसको जो है मूलधन 1,210 में जोड़ देंगे तो 1,210 और धन 121, ये हो जाएगा 1,331। अब ये 1,331 ये चौथे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। अब 1,331 तीसरे वर्ष बाद में मूलधन, दर 10% रहेगा और समय 1 वर्ष। 1,331 गुणे 10 गुणे 1 बटा 100, ये आ जाएगा सरल करने पे 133.1। अब 133.1 इसको हम मूलधन 1,331 में जोड़ देंगे, आ जाएगा 1,464.10। अब आगे कह रहा, उपरोक्त प्रश्नानुसार चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताइए। 4 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज, तो 4 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्र धन और ऋण मूलधन। तो 4 वर्ष का जो मिश्र धन ये आया था 1,464.10। अब मूलधन था 1,000, इसमें से घटाएंगे आ जाएगा 464.10। 4 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब 1,000 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, तो ये साधारण ब्याज हो जाएगा 1,000 गुणे 10 गुणे 4 बटा 100, 0 0 कट जाएगा, 10 गुणे 10 गुणे 4
इन तीनों का गुणा करेंगे तो आएगा 400 रुपया। अब 4 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर। 4 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज जो आया था वो 464.10 था। अब इसमें से घटाएंगे साधारण ब्याज, ये आया है 400। अब इसमें से जब 400 घटाएंगे तो आएगा 64.10। यही जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा। प्रश्न 2 कह रहा, रौनक ने बैंक में रुपया 1500 जमा किया, 3 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिले यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि देय हो। पहले वर्ष का मूलधन ये होगा 1500 रुपया, तो पहले वर्ष का ब्याज हो जाएगा 1500 गुणे 10 गुणे 1/100, 0 कट जाएगा, 15 गुणे 10 ये हो जाएगा 150। अब पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन, अब मूलधन में हम ब्याज जोड़ देंगे तो 1500 धन 150 ये हो जाएगा 1650। 1650 ये दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा, तो दूसरे वर्ष का ब्याज ये हो जाएगा 1650 गुणे 10 गुणे 1/100, 0 काट देंगे, आ जाएगा 165 रुपया। अब दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन, मूलधन में हम ब्याज जोड़ देंगे तो मूलधन हमारा था 1650 और इसमें हम 165 जोड़ देंगे, आ जाएगा 1815। अब तीसरे वर्ष के लिए मूलधन ये होगा 1815, तीसरे वर्ष का ब्याज ये बराबर हो जाएगा 1815 गुणे 10 गुणे 1/100, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 1815 में 10 से भाग देंगे हम तो आ जाएगा 181.50। अब तीसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन, मूलधन और धन ब्याज, मूलधन था 1815, अब इसमें हम ब्याज जोड़ देंगे 181.50, तो ये हो जाएगा 1996.50। अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 1996.50 में से हम 1500 इसको घटा देंगे तो आ जाएगा रुपया 496.50। यहाँ आगे कह रहा, उपरोक्त प्रश्न के अनुसार राधे श्याम को चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज से कितनी अधिक धनराशि प्राप्त हुई। तो मूलधन ये था रुपया 1500, ब्याज की दर थी 10%, समय था 3 वर्ष, तो इसका साधारण ब्याज हो जाएगा 1500 गुणे 10 गुणे 3/100, 0 से कट जाएगा, 15 गुणे 10 गुणे 3, इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 450 रुपया। अब राधे श्याम को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशि ये प्राप्त हुआ था 496.50। राधे श्याम को साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशि ये प्राप्त हुआ 450 रुपया। राधे श्याम को चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज से अधिक रुपए मिले, चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा देंगे, 496.50 ऋण 450, तो अंतर आ जाएगा दोनों का 46.50। अब आगे कह रहा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन और माइनस मूलधन, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन और प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। अब आगे कह रहा, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। संकेत दिया है, R बराबर ये दर है, N बराबर ये है समय, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे ब्रैकेट में 1 धन R/100 और घात n। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे ब्रैकेट में 1 धन यहाँ R भरेंगे बटा 100 की घात n। फिर चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे ब्रैकेट में 1 धन R/100 और इसकी घात यहाँ n रहेगा। फिर चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे ब्रैकेट में 1 धन R/100 की घात n। ब्याज पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। प्रश्न 6 कह रहा, अनीता ने
5,000 रुपया बैंक में जमा किए। यदि बैंक 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता हो तो बताइए कि 2 वर्ष बाद अनीता को बैंक से कितने रुपए मिलेंगे। अब इसमें मूलधन है ये 5,000 रुपया, दर है 10% और समय दिया है 2 वर्ष। चक्रवृद्धि मिश्रधन हमको ज्ञात करना है। ए बराबर पी गुणे ब्रैकेट में 1 धन r बटा 100 की घात n, जहाँ पे ए ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है, पी मूलधन है, r ये दर है और n समय है। चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर हो जाएगा 5,000 गुणे ब्रैकेट में 1 धन 10 बटा 100 की घात हो जाएगी 2। अब इसको सरल कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 1 धन 1 बटा 10, इसको सरल करेंगे तो ये होगा 11 बटा 10 हो जाएगा। 5,000 गुणे 11 बटा 10 और इसकी घात 2। फिर आगे ये हो जाएगा 5,000 गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10, 0 0 ये कट जाएगा। अब बचेगा 50 गुणे 11 गुणे 11, तीनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6,050 रुपया। यही जो होगा चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा जो अनीता को बैंक से मिलेगा 2 वर्ष बाद। फिर प्रश्न 7 कह रहा है बलबीर ने एक वित्तीय कंपनी से 10,000 ऋण उधार लिया। यदि कंपनी ऋण पर 5% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेती हो तो बताइए बलबीर को 2 वर्ष बाद कितने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। मूलधन ये हो जाएगा 10,000, दर हो जाएगा 5% और समय हो जाएगा 2 वर्ष। चक्रवृद्धि मिश्रधन ए ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र है पी गुणे ब्रैकेट में 1 धन r बटा 100 और इसकी घात n। तो मूलधन है ये 10,000 है गुणे 1 धन, दर 5 है 5 बटा 100 और समय जो है ये 2 है, यहाँ 2 हो जाएगा इसकी घात। इसको सरल कर लेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 विषयम 100 तो ये हो जाएगा 1 बटा 20। अब 1 धन 1 बटा 20 इसको सरल करेंगे तो ये होगा 21 बटा 20। अब आ जाएगा 10,000 गुणे 21 बटा 20 की घात 2। अब ये हो जाएगा 10,000 गुणे 21 बटा 20 गुणे 21 बटा 20, 0 0 ये काट देंगे, 2 से 100 को काटेंगे 50 आएगा, फिर 2 से 50 को काटेंगे 25 आएगा। अब बचेगा क्या 25 गुणे 21 गुणे 21, तीनों को गुणा करेंगे तो आएगा 11,025 रुपया। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 11,025 में से हम जो मूलधन 10,000 था उसको घटा देंगे, आएगा 1,025 रुपया। यही जो है बलबीर को 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। फिर प्रश्न 8 कह रहा राधा मोहन ने 5,000 बैंक से अवधि जमा खाते में जमा किए। यदि बैंक सावधि जमा खाते में 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता हो तो बताइए कि बैंक से राधा मोहन को 3 वर्ष बाद कितने रुपए बैंक से मिलेंगे। तो अब चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर होता है पी गुणे 1 धन r बटा 100 की घात n। तो पी जो है ये मूलधन है 5,000 तो ये हो गया 5,000 गुणे 1 धन, दर जो है ये 10% है तो 10 बटा 100 और समय जो है ये 3 वर्ष है घात 3। अब 0 0 से काट देंगे, बचेगा 1 बटा 10, 1 धन 1 बटा 10 को सरल करेंगे तो आएगा 11 बटा 10। अब हो जाएगा 5,000 गुणे 11 बटा 10 की घात 3। आगे लिखेंगे 5,000 गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10 गुणे 11 बटा 10, तीनों शून्य जो है ये कट जाएगा, बचेगा 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। इन चारों को जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6,655 रुपया। यही जो है राधा मोहन को 3 वर्ष बाद बैंक से मिलेगा। इस वीडियो में हमने चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को हल किया। धन्यवाद।